जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कैसे चमत्कार होते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक होती हैं, महाराज जी कैसे चमत्कार करते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे मनोना धाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और जो एक बार इसके बारे में सुन लेता है वो यहाँ पर दौड़ा चला आता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो चमत्कार है ना वो अद्भुत हैं। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं। जब हर जगह से हर कोई मना कर देता है तो एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है मनोना धाम का। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप 1 जून से लेके 15 जून या फिर 20 जून या फिर जून के लास्ट तक आना चाहते हैं या फिर जुलाई में भी अगर आना चाहते हैं तो आपको इस वाली वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, या फिर 1 जून से लेके 15 जून या 30 जून तक अगर आप आ रहे हैं तो महाराज जी कब कब आपको धाम पर मिलेंगे और कब कब धाम पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी कार्य होते हैं यहाँ पर कोई दवाई गोली तो की नहीं जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो नल का जल होता है, श्याम जल होता है, उसको मंत्रों से पढ़कर यानी कि मंत्रों का उच्चारण कर पढ़कर महाराज जी देते हैं और उसी से यहाँ पर चमत्कार हो जाते हैं। बाबा के छूने भर से, सिर्फ बाबा के एक बार कहीं पर आप जैसे जहाँ भी आपकी दिक्कत है वहाँ अगर महाराज जी ने हाथ रख दिया तो वहाँ तुरंत वो चीज़ गायब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ पर होते हैं। लेकिन दोस्तों चमत्कार होते कैसे हैं, क्या उसका जरिया है, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको जानना भी जरूरी है क्योंकि आप इतनी दूर से आप आ रहे हो, कोई यहाँ पे अपने मरीज को लेकर आता है, कोई बच्चे बुजुर्गों के साथ आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मनोना धाम के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून है, अगर आपने उनको फॉलो किया तब तो आपको साथ चमत्कार होगा, यानी तब तो आपके साथ आपको फायदा मिलेगा। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी, अन्यथा आपको यहाँ पे फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने एक भी गलती कर दी तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ अगर आप बच्चों बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, पहले तो आप ये जान लीजिए। क्योंकि महाराज जी के भी दर्शन आपको करने होते हैं। जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे नंबर आ पाता है। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको VIP टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, कैसे दोस्तों आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो कहाँ पे आपको ठहरना है, कितना खर्चा आ जाएगा खाने पीने का, रहने का। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आओगे तो जैसे मैंने आपको बताया, जब लाइन में लगोगे या फिर कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे शांतिपूर्वक दर्शन होंगे और तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। तो यहाँ पे सारा कुछ A to Z शुरू से लेके एंड तक पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वाली वीडियो में। लेकिन आपको करना क्या होगा, वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखोगे, काट काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं, ये जानकारी हमें नहीं मिल पाई और हमें यहाँ पे फायदा नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है और सबसे पहले आपको क्या सावधानी आपको बरतनी होती है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ आने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप मरीज को लेकर आ रहे हो या किसी को लेकर आ रहे हो, अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको शाकाहारी बनना है और यहाँ पे शुद्ध मन से आना है। यानी कि आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यानी शंका वाला कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अगर आपको विश्वास है खाटू श्याम भगवान पर तो आपको यहाँ पे आना है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको आने की सोचना भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होगा यहाँ अगर आप आने की सोच रहे हो, क्योंकि स्वार्थ मन से अगर आप यहाँ आओगे तो आपको फायदा नहीं होगा। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है, आपको लालच नहीं देना है कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दोगे तब हम आएंगे, बार बार आएंगे, ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप आइए, निस्वार्थ होकर आइए, आपको 100% यहाँ पे चमत्कार देखने को मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने से पहले इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि
यहाँ पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि यहाँ पर महाराज जी के दर्शन किए या फिर ऑनलाइन श्याम जल आपने मंगाया, ऑनलाइन अर्जी लगाने की सोची। ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है, ना तो आपको ऑनलाइन टोकन लेना है। और सारे भैया क्या करते हैं, पूछते हैं कि भैया ऑनलाइन टोकन ले लें, 2100 रुपये का चार्ज है, वो हम दे देंगे तो भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यही गलती आप कर देते हो। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे, इतना खर्चा करोगे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होगी? आप पूर्ण आस्था के साथ आ ही नहीं रहे हो, आप तो स्वार्थ के अनुसार आ रहे हो। जैसे डॉक्टर के पास चले जाते हो, पैसा दे दोगे, इमरजेंसी पर्चा लग जाता है। तो इमरजेंसी पर्चा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको फ़ायदा मिलेगा तो नॉर्मल तरीका से मिलेगा, और अगर आप पैसा खर्च करोगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और एक दिन में अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो ऐसी प्लानिंग आपको करनी है जैसे कि आप सुबह में पहुँचो। अगर आप सुबह में पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करेंगे ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, क्योंकि ये सबसे पहले आपको आना है। और अगर आपको यही नहीं पता होगा ये पड़ता कहाँ पर है, तब भी कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। चाहे ट्रेन से आइए, चाहे अपनी सवारी से आइए, कैसे भी आप आ रहे हैं, सबसे पहले बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है और सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन तो वैसे इसका आंवला है, जो कि आपको 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मनोना धाम से। और बरेली 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन बरेली बड़ा स्टेशन है तो सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली सीधा आप चाहे ट्रेन से आइए, लोकल ट्रेन चलती है आंवला के लिए, तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो। आंवला से आपको 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है ये धाम। तो आराम से आप ऑटो रिक्शा से, ई रिक्शा से आप पहुंच सकते हो। 10 से 20 रुपए में आपको छोड़ देगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको घर यानी कि मनोना धाम पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है, दवाई गोली नहीं की जाती है। यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नहा धोकर स्नान कर कर आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर 20 रुपये में आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप अर्जी फॉर्म लेना चाहते हो, यानी कि टोकन लेना चाहते हो, ऑफलाइन टोकन आप ले सकते हो, क्योंकि उसका चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। और अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने का या फिर ज़्यादा दिक्कत है, तो आप ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। लेकिन टोकन सिर्फ 150 मरीजों को दिया जाता है ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी 150 मरीजों को दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑफलाइन आप ले सकते हो, ऑनलाइन मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपका पैसा भी खर्च ना हो, आपको फ़ायदा भी मिल जाए। इसलिए यहाँ पर मैं जो भी बात होती है क्लियर बताता हूँ। यहाँ पर पैसा आपका खर्च हो, मैं ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उसी से आपको मोहर लगा के दे दी जाती है, उसी यानी कि अर्जी फॉर्म पे आपको लाइन में लगना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन दोस्तों टोकन बाई लाइन में, जो कि यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो उसमें आपको लाइन में लगकर टोकन आपको ले लेना है। वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको जानेंगे पहले कि क्या ये आप सक्षम हो लेने में या नहीं हो, यानी कि कहने का मतलब आप इस लायक हो नहीं हो, आपका मरीज गंभीर है या नहीं है, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बोलना है। पहले तो आपको टोकन ही नहीं लेना है। यहाँ आने के बाद पहले आपको ये देखना है कि भीड़ कितनी है। अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपका मरीज अगर मान लो दिक्कत है तो आपको टोकन लेना है, अन्यथा आपको लाइन में लगना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको टोकन यानी कि आपको लाइन में आपको अपने मरीज को बुला लेना है। तो इस प्रकार से आपको दर्शन करने हैं। बाकी मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन नहीं करते, श्याम जल लेके सीधे चले जाते हैं और सोचते हैं कि भैया हमारे पास समय नहीं है। तो कुछ समय अगर आपके पास नहीं है तो आपको निकाल कर आना है, जब आपके पास समय हो तभी आपको आना है, अन्यथा आपको नहीं आना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से कभी भी आप श्याम जल लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको रास्ते में नहीं रुकना, सीधे अपने घर जाना है। और यहाँ अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ पे मरीज को ले आते हैं और उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, फिर कहते हैं हम मंदिर गए और ज़्यादा तबीयत हमारी बिगड़ गई। और हाँ, डॉक्टरी इलाज आपको कराते रहना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि डॉक्टरी इलाज बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं, या तो महाराज जी के छूने भर से चमत्कार हो जाएंगे, या श्याम जल घर पे आप पियोगे तो फायदा हो जाएगा, या फिर किसी डॉक्टर से अगर आप इलाज करा रहे हो, पहले आपको फायदा नहीं हुआ और श्याम जल पीने के बाद तुरंत आपको फायदा मिलने लगेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। घर पे आपको श्याम जल का सेवन आपको कराना है और डॉक्टरी इलाज भी आपको कराते रहना है, वो बंद बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं, आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं और कितने बजे महाराज जी बैठना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी आपको मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर मान लो अगर आपके पास समय कम है तो ज़्यादा तक आपको नहीं आना है, और अगर आपके पास समय कम है तो आप यहाँ पर लाइन में भी नहीं लगना चाहते हैं तो जैसे ही आप मान लो महाराज जी यहाँ बैठते हैं, वहाँ पे बोतल लोग लगा देते हैं, तो बोतल आप भी लगा सकते हो। जब महाराज जी को समय मिलता है तो बोतल पे हाथ लगा के मंत्र पढ़कर दे देते हैं और उसी से कल्याण हो जाता है। तो ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। आप टोकन लेते हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है। आपको ये नहीं कहना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, वैसा कर देंगे। आपकी जो भी मर्जी है, 1 रुपये से 10 रुपये तक आप जो भी चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप 500 1000 चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है। नहीं चढ़ाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो तो आपको रुकने की व्यवस्था देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, और जिसमें आपको 100 से 150 रुपये में तख्त मिल जाएगा। खाने पीने के लिए 100 से 150 रुपये में थाली मिल जाएगी। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। होटल वगैरह में आप रुकना चाहते हो तो आप 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है। और धर्मशाला में रुकना चाहते हो जो कि महाराज जी ने बनवाई है, तो वहाँ में आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आता है। और दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं। देखो दोस्तों, हर एक धर्म के लोग आते हैं यहाँ पे। जिसको दर्द होता है, जिसको पीड़ा होती है, वो ये नहीं देखता, जाति धर्म नहीं देखता है, वो सीधा चला आता है। और बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े लोग यहाँ पे आते हैं। और जो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, चमत्कार तो होते हैं, लेकिन दोस्तों तरीका अलग अलग होता है। किसी के साथ डॉक्टर के जरिए चमत्कार हो जाता है, किसी के साथ महाराज जी के जरिए चमत्कार हो जाता है, और किसी को घर पे ही चमत्कार मिल जाता है। तो चमत्कार होते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है। बहुत सारे भैया कहते हैं एक बार आए और वो कहते हैं भैया हमें फायदा नहीं बोला। तो भैया जिसको तसल्ली है, जिसको विश्वास है, उसको यहाँ पे फल मिलता है। और जो स्वार्थी होता है वो ये चाहता है कि हमें जल्द से जल्द फल मिल जाए और जल्द से जल्द हम यहाँ पे लूट लें और ठीक हो जाएं, या फिर कोई पैसा मिल जाए। ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे मन में इच्छाएं लेकर आते हैं, तो उनके साथ चमत्कार नहीं होता। चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होता है जो पूर्ण विश्वास के साथ आते हैं और यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक बार में फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको निराश नहीं होना है। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं। बस आपको वेडनेसडे ट्यूसडे आपको छोड़कर आना है। और यहाँ पर 1 जून से लेकर अगर आप 30 जून तक आ रहे हैं, या फिर 28 जून तक आ रहे हैं, या 15 जून तक आ रहे हैं, तो आप आ सकते हो। लेकिन इस बीच में आपको डेली हमारी वीडियो आपको देखकर ही आनी है कि महाराज जी बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि उनका जो अपडेट होता है कहीं जाने का, वो अचानक ही आता है। हो सकता है 2 दिन के बाद महाराज जी कहीं चले जाएं, या फिर कल ही चले जाएं, या फिर 5 दिन के बाद चले जाएं, और मैं आपको बता दूं कि इतनी तारीख तक बैठेंगे। अभी तो महाराज जी ने यही बोला है कि लगातार बैठेंगे, जून लगातार बैठेंगे। लेकिन इस बीच में आपको वीडियो देखकर ही आनी है, तभी आपको फायदा मिलेगा, तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। बाकी कुछ और जानना है इस वीडियो में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, या फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।